हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडीएस बिहार बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फाइनल एग्जाम के लिए साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है अमीबा में पोषण। अब ये बहुत ही आसान टॉपिक है बायोलॉजी का और आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अमीबा में पोषण को सचित्र समझाए यानी चित्र बनाकर समझाए। अगर आप ये छोड़ कर आते हैं तो लानत होगी भाई आपके स्टूडेंट होने पर, क्योंकि इससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा है क्या। देखो, अमीबा ने एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा जीव है जिसे हम खुली आंख से नहीं देख सकते, यानी नंगी आंख से नहीं देख सकते। तो अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। दूसरा पॉइंट ये है कि अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। मतलब ये है तो एक जीव और इसमें कोशिका की भी संख्या एक है, एक ही कोशिका का बना है। तो आप अमीबा को या तो एक जीव कहो या तो एक कोशिका कहो, बात सेम ही है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है कि अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यानी जो सूक्ष्म जीव या फिर जो जीव एक कोशिका का बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। दूसरा पॉइंट यह है कि अमीबा अपने आकार को लगातार बदलता रहता है। मतलब अमीबा की जो कोशिका है वो अनिश्चित आकार की है, इसका आकार लगातार बदलता रहता है। मतलब अमीबा का ये जो बाहरी परत है, बाहरी आवरण है, अमीबा के बाहरी आवरण को हम लोग कुटपाद कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब यहाँ पे स्यूडो का मतलब जो होता है वो होता है झूठा, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है आवरण, मतलब फॉल्स आवरण। यानी अमीबा की ये जो बाहरी आवरण है ये है तो, लेकिन ये मतलब है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए इसे हम स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स आवरण कहते हैं। अब इसको हिंदी में कुटपाद कहा जाता है। तो अमीबा इसी कुटपाद की सहायता से अपना आकार बदलता रहता है। और खास बात तो ये है कि अमीबा इसी कुटपाद की सहायता से अपने भोजन को भी ग्रहण करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब अमीबा में कैसा पोषण पाया जाता है इस बात को समझना है। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब यह है कि अमीबा अपने भोजन को या फिर अपने पोषण को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कोई प्राणी अपने पोषण को प्राप्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इंसान अपने बारे में बात करें तो हम लोग भी प्राणी है। तो हम लोग अपने पोषण को कैसे प्राप्त करते हैं? हम लोग ऐसे प्राप्त करते हैं कि सबसे पहले हम लोग भोजन को निगलते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम लोग भोजन को पचाते हैं। पचाने के बाद जो भोजन की ऊर्जा है और उसके पोषक तत्व है उसे हम लोग अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद पूरे शरीर में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहां जहां जरूरत है। और फिर जो अपचा भोजन है या फिर अपशिष्ट वेस्ट है उसे हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस तरीके से जो पोषण लेने की विधि है इसी को बोलते हैं प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण इसी तरीके से होता है। तो अमीबा में भी जो पोषण की विधि पाई जाती है वो प्राणी संपोषण पाई जाती है। मतलब अमीबा भी अपने पोषण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसे पचाता है, फिर पचे हुए भोजन के बाद वो जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे शरीर के अंदर और अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। अमीबा में भी पोषण की ऐसी ही विधि होती है। तो उम्मीद करता हूं अमीबा में कौन सा पोषण होता है? प्राणी संपोषण होता है। अब चलिए अमीबा में पोषण की ये जो संपूर्ण विधि है इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके संपूर्ण पोषण की संपूर्ण विधि को हमने 4 चरणों में समझाया है। तो चलिए पहले चरण को समझते हैं। पहले चरण में हम लोग ये बताएंगे कि अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है। दूसरे चरण में हम बताएंगे अमीबा के पाचन के बारे में। तीसरे चरण में अवशोषण और चौथे चरण में हम लोग जो है उसके वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हुए समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले चरण में समझते हैं। देखो मैंने पहले चरण में लिख रखा है कि अमीबा सबसे पहले अपने भोजन को खोजता है। जैसे यहाँ पे उसका भोजन है तो मान लीजिए अमीबा यहाँ पे आ गया, अपने भोजन को खोज लिया एवं उसके पास जाकर कुटपाद से घेर घेर लेता है एवं भोजन को अपने अंदर कर लेता है। यानी अमीबा सबसे पहले भोजन को खोजता है, खोज कर उसके करीब जाता है और फिर उसको कुटपाद से घेर लेता है और घेर कर भोजन को अपने शरीर के अंदर कर लेता है। तो इस 3 स्टेप में मैं बता रहा हूं कि भोजन अमीबा ने भोजन को ले लिया है, ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण किया है यहाँ लिख भी दिया हूं, समझा भी दिया हूं। अब दूसरे चरण में हम बताएंगे अमीबा में भोजन का पाचन। अब देखो अमीबा में भोजन राजधानी का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब भोजन अमीबा के अंदर आ जाता है तो अमीबा जब भोजन को ले लेता है तो यहाँ पे भोजन राजधानी बनता है। भोजन राजधानी कहने का मतलब है कि एक टेम्परेरी किचन बनता है। तो भोजन राजधानी का निर्माण होता है एवं इसी भोजन राजधानी में एंजाइम की मदद से अमीबा भोजन को पचाता है। तो ये दूसरे चरण में भोजन का पाचन हो गया। अब इसमें इतना ही आप लिखना कि अब अमीबा में भोजन राजधानी का निर्माण होता है जिसमें एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। अब तीसरे चरण में हम बताएंगे कि पचा हुआ भोजन जो है कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है। यानी कि ये कोशिका द्रव है, यहाँ
पे भोजन का पाचन हो गया भोजन राजधानी में, तो पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में आकर अवशोषित हो जाता है। और चौथे चरण में हम ये बताएंगे कि अपशिष्ट पदार्थ अमीबा कुटपाथ से बाहर निकाल देता है। अब जो वेस्ट है, अपचा भोजन है, अमीबा उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, यानी कुटपाथ से बाहर निकाल देता है। देखो यहाँ पे उसका अपशिष्ट है, वेस्ट है, ये यहाँ से के बाद यहाँ दिख गया, यानी कि कुटपाथ से उसने बाहर निकाल दिया। अब इस चारों चरण को बहुत अच्छे से लिखकर डायग्राम बनाकर समझाना। इंट्रोडक्शन समझाना तो ये डायग्राम देना, उसके बाद हर चरण में एक डायग्राम देना। पहले चरण में ये 3 डायग्राम है, ठीक है, जिसमें भोजन लेने की विधि समझाई गई, दूसरे चरण में पाचन, तीसरे चरण में अवशोषण, चौथे चरण में परित्याग यानी कि अपशिष्ट का बाहर निकालना। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर दिमाग में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।